बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहताब हैदर नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जिस मौजू पे मैंने बात करनी है वो मौजू आपकी ज़िंदगियों से उसका डायरेक्ट लिंकेजेस है। आपको पता है कि पाकिस्तान में लोअर मिडिल इनकम और मिडिल इनकम क्लास के लोग भी कोशिश करते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी हासिल करके कोई छोटा मोटा प्लॉट लें और प्लॉट लेने के बाद अपना एक घर बनाएं। कोई भी बंदा जो जॉब कर रहा है, जॉब करने के दौरान जब वो रिटायर होता है तो रिटायरमेंट के वक्त वो जिस चीज़ की प्लानिंग करता है वो प्लानिंग ये होती है उसकी कि वो किसी तरीके से अपनी जमा पूंजी और सारी उम्र की सेविंग्स को शामिल करके एक छोटा सा अपना घर बनाए। अब हुआ ये है कि एक तो प्रिंसिपली मैं ये जो बात करने लगा हूँ उसमें मैं एफबीआर की हमायत करता हूँ, लेकिन जिस तरीके से और जिस अंदाज में किया गया है उसकी मैं मुखालफत करता हूँ। पहले मैं बताता हूँ एफबीआर ने काम क्या किया है। एफबीआर ने बेसिकली जो ज़मीनों के वैल्यूएशन टेबल्स थे उनको रिवाइज़ कर दिया है। पाकिस्तान में इस टाइम जो ज़मीनों की कीमत है वो तीन तरह की कीमतें जो है वो मौजूद हैं। एक वो कीमत है जो कि ऑन ग्राउंड जो है वो फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो कीमत है। दूसरी कीमत जो है वो डीसी रेट्स है। डीसी रेट जो है डिप्टी कमिश्नर जो जितने मुतलका डिवीजन्स के और डिस्ट्रिक्ट्स के हैं वो डीसी रेट जो है उस अपने पटवारियों के ज़रिए वो सर्वे करते हैं, तहसीलदारों के ज़रिए सर्वे करते हैं और वो एक डीसी रेट जो है वो फिक्स करते हैं। तीसरा रेट जो है वो एफबीआर का रेट था। ये रेट बेसिकली पाकिस्तान में फाइनेंस मिनिस्टर जो थे साबका इसहाक डार साहब उनके ज़माने में इंट्रोड्यूस किया गया था। 2015-16 में पहली दफ़ा उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था और उस टाइम जो मार्केट वैल्यू थी उसका 20% जो है वो उन्होंने उसका रखा था। यानी जो मार्केट प्राइस है, आपको पता है कि मार्केट प्राइस में और डीसी की प्राइस में फ़र्क होता है, तो जो मार्केट प्राइस थी उसका 20% बेंचमार्क रख के उन्होंने उसकी वैल्यू जो है वो मुकर्रर की। उसके बाद 2019 में इसको रिवाइज़ किया गया और डिपेंडिंग ऑन द एरिया 20 सिटीज़ के अंदर ही 30 से लेके 50 से लेके 80% जो मार्केट वैल्यू थी उसके बराबर जो है वो उसको लाया गया। अब 1 दिसंबर को एफबीआर ने एक दफ़ा फिर रिवाइज्ड वो जो टेबल्स हैं उनके रेट्स मुकर्रर किए हैं और 20 से बढ़ाकर 40 जो शहर हैं उनके अंदर वो वैल्यूएशन टेबल्स कर दिए। इसका मकसद क्या है? इसका बेसिकली मकसद ये है कि जो एफबीआर विदहोल्डिंग टैक्सेस सेलर और बायर से वो जो है वो वसूल करता है वो उस रेट पे जो है वो विदहोल्डिंग टैक्स और कैपिटल गेंस टैक्स जो है वो मखसूस मुद्दत के लिए है। मैक्सिमम उसकी 5 साल है। यानी अगर आपने प्लॉट ख़रीदा 1 लाख रुपए और विद इन द 5 ईयर्स आपने उसको 5 साल में 5 लाख रुपए का बेच दिया तो वो जो उसके ऊपर 4 लाख रुपया गेन होगा उसके मुख्तलिफ स्लैब्स हैं तो उस हिसाब से उस पर टैक्स आयद होगा। अब ये 2 तरह के टैक्सेस जो है वो एफबीआर ने करनी है, लेकिन किया क्या है इस दफ़ा किया ये है कि 100% से लेके 600% तकरीबन, बल्कि 600% से ज़्यादा, कुछ जगहों पे 700% और कुछ जगहों पे 800% भी वैल्यूएशन टेबल्स में इजाफा कर दिया है। ये मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पे इस असूल पे मैं इत्तफाक करता हूँ कि वैल्यूएशन टेबल मार्केट प्राइस के मुताबिक होने चाहिए, लेकिन मार्केट प्राइस से ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए। अब मार्केट प्राइस से कुछ जगहों पे आपने उसकी वैल्यूएशन उससे भी ज़्यादा कर दी है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि आपको पता है कि एक तरफ तो टैक्सेस का बोझ जो जेन्युइन बायर और सेलर है उस पर टैक्सेस का बोझ पड़ेगा, लेकिन मैं इस बात से भी इत्तफाक करता हूँ कि अरबों रुपए जो है वो सेक्टर में हैं और इनके ऊपर टैक्स लगना चाहिए। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर आप वैल्यूएशन बढ़ा देंगे, मसलन एक ज़मीन की कीमत अगर फ़र्ज़ किया 1 करोड़ रुपया मरला है, आपने उसकी कीमत जो है वो 1.5 करोड़ रुपये मरला रख दी है, तो बुनियादी तौर पे मसला ये है कि पाकिस्तान में अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है। वो जो 1.5 करोड़ रुपया पर मरला के हिसाब से वाइट मनी है
वो इन्वेस्टर कहाँ से लेकर आएगा, उसको प्रॉब्लम होगी। इससे जो ज़मीनों की ख़रीदो फरोख्त का मामला है वो ख़ासा मुतासर होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि FBR के लिए इससे एक बड़ा चैलेंज और भी है। वो चैलेंज ये है कि वो तो ट्रांजैक्शंस जहाँ पे होती है वहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम है। जहाँ पे इन हाउसिंग सोसाइटीज़ ने सिर्फ फाइलें बेचने का काम रखा हुआ है और ज़्यादातर उनका 70 to 80% काम सिर्फ फाइलें बेचने के ऊपर ही है, तो उसको FBR कैसे अपने टैक्स नेट के अंदर लेकर आएगा। वो भी टैक्स चोरी का एक बहुत बड़ा ज़रिया है कि लोग आपस में ही फाइलें बेच कर, ख़रीद कर और बेच कर अरबों रुपए जो है वो उसकी ट्रांजैक्शन हो रही है, लेकिन वो टैक्स नेट के अंदर नहीं है। तो इसके बारे में मैं समझता हूँ FBR को अब जो है वो बढ़ना चाहिए, और जहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू नहीं है वहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू जो है उसको जो है वो इंश्योर करने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप फेयर मार्केट वैल्यू से ऊपर वैल्यूएशन टेबल रखेंगे वो भी ज़्यादती है, जो कम रखी हुई थी वो भी गलत था, लेकिन अगर आपने ज़्यादा वैल्यूएशन रख दी है तो मैं समझता हूँ कि वो जो जेन्युइन बायर है और जेन्युइन सेलर है उसका काम जो है वो बहुत बुरी तरह से मुतासर होगा। तो अब FBR ने बगैर जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं उनके बकौल उनसे कंसल्टेशन के बगैर जो है इन्होंने अपने रेट्स मुकर्रर कर दिए हैं। मैं समझता हूँ कि ये भी बड़ी ज़्यादती है। आप उनके साथ कंसल्ट करते, जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसके हिसाब से आप करते तो ये बहुत अच्छा इक़दाम होता। महताब हैदर को नए वीलॉग तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।